कनाडा, जब भी ये नाम हमारे कानों में आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, ब्राइट फ्यूचर, सेटल्ड लाइफ और स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक कंट्री नहीं, बल्कि एक सपना होता है। एक ऐसा सपना जहां अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉस्पेरिटी है और एक सेटल जिंदगी का वादा है। लेकिन रुकिए, क्या आज का कनाडा भी वैसा ही है जैसा हमने पहले सोचा था? क्या वो सपना आज भी वैसा ही दिखता है? चलिए अब पूरे फैक्ट्स और स्टैट्स के साथ ये सच्चाई जान लेते हैं, बिना किसी शुगर कोटिंग के। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा की जॉब मार्केट की असलियत की, जॉब क्वालिटी की, स्टूडेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन की, पीआर पॉलिसीज में आए बदलाव की और गवर्नमेंट के नए नियमों की। अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं या अपने बच्चे को वहां भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जॉब मार्केट की, जिसकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है और कंपटीशन काफी ज्यादा हो चुका है। स्टैट्स के मुताबिक हर एक जॉब के लिए 2.7 लोग अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक ही नौकरी के पीछे लगभग 3 लोग लाइन में हैं। 2025 में कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.8% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 6.6% था, जबकि उस साल करीब 50,000 नई जॉब्स भी मार्केट में ऐड हुई थी। फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो सोचिए, ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? अब जॉब क्वालिटी की बात करें तो हालत और भी शॉकिंग है। टियर 1 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, जिन्हें नॉर्मली अच्छी जॉब्स मिल जानी चाहिए, वो भी आज पार्ट टाइम गिग्स, लेबर जॉब्स और डिलीवरी सर्विसेज तक सीमित हो गए हैं। ना वो अपनी ड्रीम जॉब पा रहे हैं और ना ही अपने देश से लिया गया एजुकेशन लोन रीपे कर पा रहे हैं। टियर 2 और टियर 3 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की हालत तो और भी खराब है, क्योंकि उन्हें तो जॉब प्रायोरिटी में ही नहीं लिया जाता। ये एक हार्श रियलिटी है जो बहुत कम लोग बताते हैं। इंडिया से पेरेंट्स जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन में, वो पैसा सीधा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की पॉकेट्स में चला जाता है। जो पैसा स्टूडेंट्स वहां अर्न करते हैं, वो सीधा कनेडियन इकोनॉमी में चला जाता है, लेकिन उनके लिए कोई डायरेक्ट बेनिफिट नजर नहीं आता। हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स, जिनकी क्वालिफिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें भी कनाडा में कई बार रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। नो कनेडियन एक्सपीरियंस, नो जॉब वाला लूप उन्हें फंसा कर रख देता है। बिना जॉब के एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? और बिना एक्सपीरियंस के जॉब कैसे मिलेगी? ये एक ऐसा टॉक्सिक साइकिल है जो हजारों लोगों की उम्मीदें तोड़ देता है।
इस सब के बीच एक्सप्लॉयटेशन की भी कमी नहीं है। रेंट के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए बेसिक लिविंग भी अफोर्ड करना एक स्ट्रगल बन गया है। कई स्टूडेंट्स फूड, क्लोथिंग और रेंट जैसी बेसिक चीजों को लेकर परेशान हैं। कई बार तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या स्टाफ तक हो जाते हैं। एम्प्लॉयर्स और लैंडलॉर्ड्स इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। कम पेमेंट, ज्यादा काम और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब अब कॉमन बन गया है। अब बात करते हैं पीआर पॉलिसीज में आए बड़े बदलाव की। अगर आप कनाडा में सेटल होना चाहते हैं तो ये नए रूल्स आपको जरूर जानने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बाइलिंगुअल ट्रैक की। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेंच कनाडा की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब गवर्नमेंट ने पीआर के लिए फ्रेंच स्पीकर्स को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया है, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास फ्रेंच प्रोफिशिएंसी है उनके पीआर के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। अगर आपकी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप बाइलिंगुअल ट्रैक ऑप्ट कर सकते हैं और फ्रेंच प्लस इंग्लिश में अच्छे स्कोर्स दिखाकर एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले सकते हैं। दूसरा मेजर बदलाव है डिमांड बेस्ड जॉब रोल्स। अब गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को पीआर देना चाहती है जो उनकी इकोनॉमी की जरूरतों को पूरा कर सके। टीचर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, कुक्स, शेफ्स, कारपेंटर्स, ये सब हाई डिमांड वाली कैटेगरीज में है। अगर आपने इंडिया में बीएड किया है या टीचिंग बैकग्राउंड है तो आपके लिए ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो जैसे प्रोविंसेस में पीआर का रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। सिर्फ टीचर्स ही नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स और स्किल ट्रेड्स वालों के लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहीं दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स में अब डिमांड नहीं है उन्हें प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया गया है। एक बड़ा एग्जाम्पल है ट्रक ड्राइवर्स का। 2 साल पहले जिनकी खूब डिमांड थी, अब उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई है। अब इसका मतलब साफ है, अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे समझे किसी भी कोर्स में एडमिशन मत लो। सबसे पहले चेक करो कि आपकी फील्ड कनाडा में डिमांड में है या नहीं। वही कोर्स चुनो जो आपको फ्यूचर में सिक्योर बना सके। स्मार्ट डिसीजन लेना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सिर्फ कनाडा पहुंच जाना सक्सेस नहीं है, वहां सेटल होकर एक स्टेबल, डिग्निफाइड लाइफ जीना असली सक्सेस है। कनाडा एक शानदार देश है, लेकिन वहां की रियलिटी को समझे बिना डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई को वाइजली इन्वेस्ट करो। सही फील्ड चुनो। लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करो और डिमांड को समझकर प्लानिंग करो। तभी जाकर आपका कनेडियन ड्रीम सच्चा हो सकता है। सिर्फ अराइवल नहीं, सेटलमेंट ही असली जीत है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें,
क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और आई ओपनिंग कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।